मैं जिला पंचायत बोल रही हूँ खदरी से विनीता रतूड़ी। बोलिए। सर आप कब करवाएंगे यहाँ पे काम स्टार्ट? अब एक दो दिन में कराएंगे मैम ना, अभी तो देहरादून जा रहा हूँ मैं ना। नहीं, आपने कहा था कि हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। कितने बार मैंने आपको कॉल कर दिया आपका। तो आने के लिए कहा था मैंने ना, तो आज देहरादून का प्लान हो गया ना, वहाँ कुछ काम है तो कल देखेंगे। आप साफ साफ बता दीजिए आप कब करोगे यहाँ काम स्टार्ट? आपको करना है या नहीं करना है? यहाँ पे सारे लोग भीड़ हो रखी है इकट्ठी। आपको करना है यहाँ पे काम या नहीं करना? ये बता रहा हूँ आपको। कब आओगे आप? अभी तो नहीं आ पाऊंगा, आप हिसाब से बात कर लीजिए, हिसाब से बात कर लीजिए। तब आओगे बोलना जब भूख हड़ताल में यहाँ बैठ जाएंगे। हैं? तब आओगे क्या जब भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे? हाँ जी सर, तब आओगे क्या जब भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे यहाँ? भूख हड़ताल में क्यों बैठेंगे आप? नहीं तो बताओ, जब सड़क नहीं बनेगी तो भूख हड़ताल में बैठेंगे, तभी बनेगी। और क्या? हर काम में भूख हड़ताल है। नहीं देखो, वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद। जब आप लोगों को प्रेशर पड़ता है तभी जाके आप लोगों की आंखें खुलती है। आप लोग वरना आप लोग ऐसा नहीं है, हमने पहले भी बोला है काम कर देंगे, प्रेशर से थोड़ी नहीं कब करेंगे? मैंने पहले इतने बार लेटर दे रखे हैं। साल 1.5 साल से इतने टाइम से ये रोड खराब है। जो एयरटेल वालों ने कर रखी खुदाई, उसका भी नहीं कर रहे तुम। जितना खोद रखा उतना तो कर दीजिए आप स्टार्ट। क्या जब उनका ही वेट करते रहोगे जब तक हो? हो जाएगा कि एक मीटर देखो पूरा करेंगे, कभी तो पूरा बैच बनेगा। यहाँ पुलिया के हाल देखो ना आप, जहाँ ये एक्सीडेंट हो रहे हैं लोगों 2-2.5 के। किलोमीटर तो कर दिया, उसको क्यों करें? पुलिया के हाल देखो कैसे बुरे हाल हो रखे हैं। लगवा देंगे, 2-4 दिन में लगवा देंगे वहाँ लेबर, ठीक है? 2-4 दिन नहीं भैया, कल ही यहाँ पे काम स्टार्ट होना चाहिए। चलिए ये एक हफ्ते में काम नहीं होगा तो यहाँ टेंट लग जाएगा भूख हड़ताल के लिए। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, ये सोच लेना आप लोग। ठीक है, ठीक है। आप ही के क्षेत्र में सीवर लाइंस भी डल रही है। मुझे लगता है जिस तरीके से उनको बीचों बीच खोदा जा रहा है सड़कों को, उसमें तो लोगों के लिए वो सुविधा नहीं है। 2 बार तो हमने ऐसे एक्सीडेंट देख लिए कि पूरी गाड़ी के एयरबैग खुले हैं। अच्छा। लड़के को बहुत चोट लगी है, एक बार रात को और एक बार सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग, उसका तो पूरा सर फटा है। इतने बड़े टेम्पो छोटे ये भी लगेगी, कंफर्म है कि ये भी गाड़ी नीचे लगेगी। तो वो देखो लग गई, आवाज आ रही है। वो भाई 3 पहिए पे आ रहा है, यहाँ पर रोजाना ऐसे चलती हैं सवारियां, वो पलट जाती है। तो ये किसी की मृत्यु हो जाती है, ये किसी का जीवन लौटा सकते हैं क्या? ये अधिकारी लोग ये कुर्सी पे बैठ जाते हैं टेस्ट देके और ये सोचते हैं बस हम बन गए, ईश्वर बन गए हम। अच्छा, अगर इन्हें विधायक कॉल करते तो ये ना आते क्या? क्या लगता है कि ये कहाँ की सड़क होगी? अंदाजा लगाना बेहद ही आसान हो जाता है तब जब हमें ये पता हो कि ये जो सड़क है ये पिछले कई सालों से ऐसी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है जितने भी लोग अभी मेरे साथ जुड़े होंगे वो सब ये जरूर सोच रहे होंगे और बता रहे होंगे कमेंट सेक्शंस में कि ये जो सड़क है ये खदरी शामपुर की वो सड़क है जहां आज तक शायद ना तो कभी काम हुआ है और ना ही आगे काम होगा। एक फुटेज आप अभी देख पा रहे होंगे जिस पर आपने भी देखा कि लालमणि रतूड़ी की धर्मपत्नी, जो कि इस वक्त यहाँ पर जिला पंचायत है, विनीता लालमणि रतूड़ी, उन्होंने अभी किसी अधिकारी से बात करी। वो अधिकारी का बात करने का क्या तरीका था, किस तरीके से वो बोल रहे थे, उस पर भी आपने ज्ञान दिया होगा, समझा होगा कि आखिर क्या इस तरीके से कोई अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि से बात करता है या नहीं। आसानी से बोलेंगे वो, देखिएगा भाई आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप क्यों डर रहे हो? ये गाड़ी है और ये जो तालाब है, इसे तालाब नहीं, इसे मौत का कुआं बोलेंगे। जो यहाँ से शुरू होते हुए वहां सामने दिखाऊंगा, मैं कैमरामैन को बोलूंगा वहां तक जरूर जा रहा होगा। कुछ जनप्रतिनिधि यहाँ पर अभी मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये जो स्थितियां उत्तराखंड की होती हुई नजर आ रही है वो क्या वाकई में ठीक है या नहीं है। एक राज्य तब राज्य बनता है जब उसके राज्य के अंदर के छोटे छोटे ग्राम सभाएं बहुत सुंदर और बहुत शोभनीय देखने को मिलती है, मगर जब वही अच्छी नहीं लगती है और वही ठीक नहीं लगती है तो उसके लिए हम सिर्फ ये कहते हैं कि आया हुआ जो 25वां उत्तराखंड हमने अभी बनाया है ये शायद अभी बहुत कम उम्र में होगा, शायद अभी 7-8 साल का होगा, क्योंकि अभी उसके दूध के दांत ये टूटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे मैम, आप अभी बात कर रही थी, किससे बात हो रही थी अभी? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अधिशासी अभियंता जी को कई बार पहले भी पत्र भेजे लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला और कई बार मैं फोन कर चुकी हूँ। बरसात बीते हुए 3-4 महीने हो गए लेकिन इस रोड का
वही हाल है जस से तस। इसमें कोई भी काम नहीं शुरू हुआ है। आप देखिए गड्ढे ही गड्ढे हैं, पूरी रोड खदरी तक जहाँ तक भी जा रही है, पैच वर्क करने को भी तैयार नहीं है। और जो संजय सेमवाल जी हैं, उनसे मेरी कल भी बात हुई, अभी मैंने उन्हें कॉल करी, वो कह रहे हैं हम यहाँ पे नहीं, हम देहरादून जा रहे हैं। तो उनका अपना कोई कर्तव्य नहीं है काम के प्रति। जब मैंने उन्हें पहले भी 4-5 दिन पहले भी फोन करा लगातार, मैंने कल भी करा, परसों भी करा, सर आ जाइए। आप देखिए कितना सड़क का बुरा हाल हो रखा है, खदरी वाली सड़क का है जो हमारी, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। ऊपर से हमारी बात नहीं सुनते और हमें कहते हैं कि जिस दिन मैं आऊंगा विजिट पे उस दिन आपको कॉल करूंगा। अच्छा, अगर इन्हें विधायक कॉल करते तो ये ना आते क्या यार? जो हम लोगों का कोई वो नहीं है क्या? वो जो ये क्या हमारे कहने को सुनते नहीं है, हमारी बात सुनते नहीं है। कह रहे हैं जिस दिन मैं क्षेत्र में आऊंगा उस दिन तुम्हें कॉल करूंगा। अगर इन्हें विधायक जी कॉल करते तो ये क्या ऐसे बोलते हैं कि जिस दिन मैं आऊंगा आपके क्षेत्र में उस दिन मिलना हमसे? नहीं मैम, आप ये जो सड़क खुदी है ये आज से नहीं खुदी, इससे पहले यहाँ ईंटल की एक लाइन डल रही थी, उस दौरान इस सड़क को खोद दिया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। अब आप ही के क्षेत्र में सीवर लाइंस भी डल रही है। मुझे लगता है जिस तरीके से उनको बीचों बीच खोदा जा रहा है सड़कों को, उसमें तो लोगों के लिए वो सुविधा नहीं है। वो आएगा, बरसात आएगी, बरसात में वहाँ गड्ढे हो जाएंगे, उसके अंदर कोई बच्चा गिरा पड़ा मिलेगा, कोई बच्चा नहीं गिरेगा तो कोई जानवर जरूर होगा, फिर बदबू ही बदबू। तो मुझे लगता नहीं किस तरीके से काम किया जाएगा। आपके पूरे क्षेत्र में तो सीवर लाइन भी खुद रही है। जी बिल्कुल खुद रही है। हम कई ये इनका जो पीडब्ल्यूडी से इनकी कई सड़कों से डील हो रखी है कि वो करेंगे, पीडब्ल्यूडी वाले करेंगे उस काम को। हम कह रहे हैं कि हमें अपने वो दीजिए, कागज दीजिए जिसमें आपकी डील हो रखी है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे करनी है, वो देने को तैयार नहीं है। हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है। ना तो सिविल लाइन वाले दे रहे हैं, ना पीडब्ल्यूडी वाले दे रहे हैं। हम कहाँ जाएं सर, किसको बताएं अपनी? एक मिनट, ये देखिएगा, इतने बड़े बड़ी गाड़ियां हैं ये जो यहाँ से चल रही हैं, इसको पूरा हाईवे तो जरूर बना दिया गया है, मगर स्थितियां देखेंगे सड़कों की तो जस की तस ये देखते हुए। वहां देखिए ऐसे में तो कितना बड़ा गड्ढा वैसे भी है, इस गाड़ी के लिए तो बेहद आसान हो जाएगा निकलना, मगर पीछे बैठे हुए ये जो भाई स्कूटी बाइक में जा रहे हैं, इनके लिए कितना ज्यादा कठिन हो सकता है। ये गाड़ी जा रही है, ये भी पक्का नीचे चैम्बर लगेगा इसका। गाड़ी तो खरीद लेते हैं लोग, लोन में खरीद रहे हैं, कोई किस्तों में खरीद रहे हैं, कोई कर्ज लेके खरीद रहे हैं, इसलिए खरीद रहे हैं ताकि खदरी श्यामपुर की सड़कों में जाए। और जो गाड़ी मेरी 5 साल 10 साल 15 साल बाद मैंने बदलनी थी, उसको मैं अगले साल ही बदल दूं, क्योंकि उसका आधा चैम्बर ही खत्म हो चुका है। आदि जो सड़कों में दुर्घटना होती है उसका कारण ये पीडब्ल्यूडी वाले अधिकारी हैं और यहाँ ये पूरा डिपार्टमेंट है जो सुनता नहीं है। हमने 3-4 महीने से कितने प्रस्ताव भेज दिए इनको सड़कों को, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। किसी की मृत्यु हो जाती है, ये किसी का जीवन लौटा सकते हैं क्या ये अधिकारी लोग? ये कुर्सी पे बैठ जाते हैं टेस्ट देके और ये सोचते हैं बस हम बन गए, ईश्वर बन गए, हम किसी की नहीं सुनेंगे। इन्हें कुर्सी पे बिठा रखा है तो जनता के लिए बिठा रखा है, जनता का काम करने के लिए बिठा रखा है। ऐसे नहीं तुम चौड़े होके कुर्सी में बैठ गए। और हमें भी जनता ने चुन रखा है तो जनता का काम करने के लिए चुन रखा है। हमें उनकी आवाज हमें आगे तक पहुंचानी, इसलिए हमें चुना है। लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी अधिकारी हो किसी भी डिपार्टमेंट में, बस ये सुनने को तैयार। उन्होंने आपको 4 से 5 दिन का टाइम दे रखा है, तो क्या लगता है 4 से 5 दिन के अंदर हो जाएगा ये काम? अगर ये 3-4 दिन में ये काम नहीं हुआ तो हम यहाँ पे बैठ जाएंगे धरना देके और बस। धरना भी कैसे देंगे? उत्तराखंड सरकार ने बोल दिया 6 महीने के लिए धरना कोई नहीं देगा, अब धरना कैसे देंगे? हम देंगे, हम बैठे रहेंगे, चाहे सरकार बोले चाहे कोई भी बोले, जब तक हमारी जरूरतें पूरी नहीं होगी। हमें जिस चीज की जरूरत है, हमारी सड़कों में गड्ढे गड्ढे हैं, चलने में दिक्कत हो रही है, अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ पा रहे हैं लोग, लेडीज हैं, इस चीज की बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। आप क्षेत्र पंचायत हैं इस क्षेत्र में, पहली बार बनी है? पहली बार बनी हूँ। इससे पूर्व में भी कोई रहे होंगे? क्षेत्र पंचायत या फिर किसी राजनीति में अगर कदम रखता कोई आदमी तो पूर्व में हर एक चीज सिलेबस कंप्लीट करके आता है। आपके संज्ञान में थी ये सारी चीजें? थी। जब यहाँ पे पहले रोड बन रही थी तो उस टाइम हमने बाहर आए थे, मैंने बोला था उनको ये जो रेप्ट आप बना रहे हो इसको चौड़ा बनाओ ताकि एक गाड़ी जब पास हो तो आगे ना लगे, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रंट में हमारी दुकानें हैं। 2 बार तो हमने ऐसे एक्सीडेंट देख लिए कि पूरी गाड़ी के एयरबैग खुले हैं। अच्छा। लड़के को बहुत चोट लगी है, एक बार रात को और एक बार सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग, उसका तो पूरा सर फटा है। तो उस टाइम हमने बोला भी था, मैंने बोला था भैया को आके, उस टाइम हमारी आम लोगों की कोई नहीं सुनता, तो मैंने आके बोला था भैया इसको थोड़ा चौड़ा करो, नहीं तो इसमें कुछ नीचे से वैसे पानी पास करने के लिए बना, क्योंकि हमारा घर इसके पीछे ही है। हाँ बिल्कुल, आपने पानी की बात करी, बरसात में तो इसमें तो पानी जाता है, बिल्कुल हो जाता है, स्कूटी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो यहाँ से लोग जाते हो, यहाँ से यूज ना करके जिनको रफ आती है वो तो चला लेते हैं, लेकिन फिर दूसरा रूट लेंगे, हम जैसे तो दूसरा ही रूट लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गड्ढा हो जाता है इसमें और एक्सीडेंट होने के तो हमने देख रखे हैं खुद, बच्चों को बहुत मुश्किल आता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि 4-5 दिन में तो उन्होंने समय दे रखा है, 5वां दिन अगर नहीं होता है काम, क्या 6ठे दिन आप यहाँ पे आने वाले हैं?
आएंगे सर, आना तो पड़ेगा। लोग तो हम ही को आके बोलेंगे और बोल भी रहे हैं, चाहे हमें ना पता हो कि क्या हो रहा है। पिछली बार तो मैंने आके बोला, मेरे हस्बैंड भी थे, यहाँ के लोग हमारे साथ लड़ने आए कि आप लोगों के घरों का पानी है ये। तो मैंने उनको बोला बरसात में ही छोड़ रखा हमने घरों का पानी, कि बरसात में हमने पानी छोड़ दिया और दूसरा जो सीजन आ रहा है उसमें हमारा नल बंद है। वो हमें इस तरह से लड़े कि तुमने मतलब तुम यहाँ पे रपटा मत बनाओ, तुम इसको वो सड़क को पूरा जाने दो। तो सड़क पूरा जाएगा तो हमारे पीछे पानी से पूरे घर भर जाएंगे। इस लाइन में, इस लाइन में हम है तो वो तो पूरा भर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। मैं लालमणि भाई, मैं आता हूँ आपके पास, उनके पास आते हैं, मगर मैं सबसे पहले थोड़ा सा संज्ञान में डालना चाह रहा हूँ। क्या वाकई में ग्राम सभाएं जो होती हैं हमारी, उनको सुंदर बनाने के लिए जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और उन जनप्रतिनिधियों को कुछ विभाग दिए जाते हैं, जल विभाग दिया जाता है, विद्युत विभाग दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी दी जाती है ताकि सड़कें ठीक हो, विद्युत दिया जाता है ताकि बिजली के खंभे ठीक हो, जल विभाग ताकि पानी की संचालन। ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप दूर तक देखेंगे ना, इससे ज्यादा पानी मुझे लगता नहीं कि सोंग नदी में भी होगा, श्यामपुर खदरी में जो दिखती है। बरसात में ये तालाब बन जाता है। तो यानी कि यहाँ पे समझिए आप कि जल निगम भी इसमें, जल संस्थान जल संस्थान भी इसमें फेलियर है। अगर हम विद्युत की बात करें तो वो जाल को देखिए, उस जाल पर अगर कभी भी एक बार भी शॉर्ट सर्किट होगा तो पूरा जल जाएगा, ये भी फेलियर है। पीडब्ल्यूडी का आपका भी विभाग जो भी है, उसमें भी अगर हम गड्ढे देखेंगे तो सड़कों से ज्यादा तो गड्ढे हैं, ये भी फेलियर है। तो किसे हम फेलियर, जनता किसे फेलियर माने, विभागों को फेलियर माने या जनप्रतिनिधि को ही फेलियर कर दे? हम तो देखिए, अगर जब अपने लोगों के बीच में जब चुनाव के लिए गए थे तो उस दौरान हमारा यही कहना था कि जिस तरीके से अव्यवस्थाएं जो इस सिस्टम में फैला रखी हैं, ब्यूरोक्रेसी इतनी भारी, इतनी मतलब वो हो चुकी है, लापरवाह हो चुकी है कि किसी की अफसरशाही किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अभी हम कल ही की बात, जैसे मैडम ने बताया, जिला पंचायत जी ने, कि जब हम अधिकारियों को फोन कर रहे हैं तो इन्होंने भृगुनाथ जी को भी फोन किया, अधिशासी अभियंता है हमारे, भृगुनाथ जी को भी फोन किया। तो भृगुनाथ जी कहते हैं मैं मीटिंग में हूँ। ठीक है, आप मीटिंग में, कोई बात नहीं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, पर आपकी क्या दायित्व तो ये नहीं बनता, आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि आपको उनको रिप्लाई करना चाहिए था। तो आप ये दिखाना क्या चाह रहे हैं? जब एसडीएम साहब को फोन करते हैं, एसडीएम साहब कहते हैं आई कॉल यू बैक, पर उसके बाद आप वापस रिप्लाई करने में भी आप बहुत टाइम लगा देते हैं। कभी आप कर देते हैं तो कभी आप करते ही नहीं है, आप मैसेज का जवाब नहीं देते। तो ये जो चुन के प्रतिनिधि आए हैं, तो ये जाए किसके द्वार पे? अगर विधायक चुन के आ रखे हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक है, हमारी सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि पहले भैया वहां पे सभाएं कराओ, जब वहां पे 100 लोग होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, तो तब मैं आऊंगा, तब वहां पे किसी चीज का उद्घाटन करूंगा या फिर विभाग वालों को बुलाऊंगा। तो हमारे बस का तो ये काम है नहीं, क्योंकि आप अगर हमें देखेंगे, इतने दिन से ना हमारी कोई सभा है ना कुछ है, हमारी जितनी ड्यूटी हमसे हो पा रही है हम उतनी कर रहे हैं पब्लिक के हित में। अब जब इस सड़क को लेके बात आई तो पता नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने मतलब 20 लेटर हमारी धर्मपत्नी ने यहाँ पे 20 लेटर पीडब्ल्यूडी विभाग को दे दिए। और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या लगभग कितने साल से, 4-5 साल से लगातार बनी हुई है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। और दुर्घटनाएं अभी दिन में क्या है, लोग देख लेते हैं, लोगों को चीजें मतलब देखते हैं, आदमी थोड़ा गड्ढा आगे, वो आगे थोड़ा ढलाने, रात में कई दुर्घटनाएं हो जाती है जो हमें पता भी नहीं चल पाती, और कुछ हमें पता चल जाती है। और दुर्घटनाएं ऐसी नहीं, कभी कभार मरने तक की नौबत आ जाती है। तो आप क्यों नहीं सुन रहे, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे थे अभी कि जब 100 लोग होंगे तब हम वहां पे आएंगे, ये किस चीज की भूख है लालमणि भाई? ये विकास की भूख कहेंगे इसे काम की भूख कहेंगे, इसे पब्लिक के लिए कुछ करने की भूख कहेंगे, या फिर इसको सिर्फ उन 100 लोगों की भूख कहेंगे? मुझे लगता नहीं है विकास के लिए कोई करने वाला है कुछ काम। देखिए, हम कह रहे हैं विधायक जी, आप 4 बार जीत गए, आप 5 बार जीतिए, आप 50 बार जीतिए, पर उस जीतने के साथ जनता का दिल भी जीतिए और उनके लिए काम भी कीजिए। तो आपको सराखों पे अगर पिछले 4 सालों से अगर 4 कार्यकाल आपने यहाँ पे करे हैं, तो आपको आपके काम पे कुछ काम पे मिला होगा, कुछ आपकी पार्टी पे मिला होगा। हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप आइए, आप काम करिए, ठीक है। आपका कोई विचारधारा का टकराव हो सकता है, हम आपके सभाओं में नहीं आते,
हमारा आपसे कोई द्वेष भाव नहीं है। आप काम करिए, आपके काम को हम सलाम करेंगे और हाथ जोड़कर सलाम करेंगे। जनता के लिए काम करिए, आप भी जनता के लिए काम करिए, हम भी जनता के लिए काम करेंगे। जो हमारे नए प्रतिनिधि चुन के आए, हमारे प्रधान है, हमारे क्षेत्र पंचायत है, ये सब मिलकर काम करेंगे। ठीक है, आपके साथ विचारों का टकराव हमारा हो सकता है। हम आपके कहीं पे भी आप अगर विकास की अगर बात करते हैं तो हम आपको कहीं पे भी हम बाधा आपको नहीं पहुंचाने वाले, पर आप काम करिए। केवल ये भीड़ से कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी खाली 2027 की राजनीति देख रहे हैं। जनता की इतनी पीड़ा, क्या आप इतनी बार यहाँ से निकले होंगे, कितनी बार आप यहाँ से झटके खाते हुए निकले होंगे, पर आपको क्या वो झटका नहीं लगता? केवल वो अब हमारे लोगों को ही वो झटका क्यों लग रहा है? आपको क्यों नहीं वो झटका लग रहा है? क्यों? क्योंकि आप रहते हैं एक पॉश कॉलोनी में, आप रहते हैं पॉश कॉलोनी में, और हमारी जो गरीब लोग हैं या हम लोग हैं, हम इन गड्ढों में अपने धक्के खाने के लिए हम मजबूर हैं। बिल्कुल, मैं समझ, आपसे वापस मिलूंगा। बहुत भावुक हो जाते हैं। आपसे बात करता हूँ। ये तो अभी नए वो हैं लोग जो कि अभी तपना है इन्होंने। आप ऑलरेडी एक बार रह चुके हैं यहाँ पर प्रधान के रूप में। आपके समय पे भी शायद ऐसे ही रहा होगा। बिल्कुल, देखो ज्यादा हमारे समय में तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी 5-6 साल से ये ऐसी है। लेकिन ये तो पहले से है, ये कम से कम ना भी हो तो 40-50 साल से यहाँ से पानी आता था। उसके बाद इसका डामरीकरण हो गया था, पुलिया बन गई थी, पाइप डल गया था, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां इसमें चढ़ के वो टूट गया था। तब से इसका जो बजट है ये 2 साल से आया हुआ है इस रोड का, लेकिन लगाने के लिए तैयार नहीं है अधिकारी लोग। दूसरी जगह बना रहे हैं। यहाँ पर ये स्थिति हो गई है कि बरसात में तो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है इधर से। कारण क्या होगा इस पे बजट ना लगने का? देखो, कारण तो ये है कि जो बड़े अधिकारी हैं, मंत्री है, जो इस टाइम पे उनके जो रिश्तेदार लोग हैं या उनके कोई पारिवारिक लोग हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, उनकी सड़कें बन रही हैं। जो मेन सड़क है ये तो पूरी खदरिया श्यामपुर की ग्राम सभा की जान है। यहाँ तो बहुत ठेकेदार हैं कि किसी की भी ठेकेदार को पकड़ कर बात कर सकते थे। मैम, आप तो पुराने हैं, आपको तो सभी के बारे में पता होगा। आप वो चीज चयनित कर सकते थे, लिस्ट दे सकते थे कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ठेकेदार भी आप खास हो गए? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, बनाने के लिए तो जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, 2-4 लाख रुपए वो भी लगा सकते हैं, लेकिन जो आया हुआ बजट है उसका भी तो पोल खोली जाए। 2 साल से जो यहाँ का बजट आ रखा है वो कहाँ गया है? बिल्कुल। अगर जो यहाँ सड़क नहीं बनती है तो हम उन्होंने 5 दिन का समय दे रखा है ना, हम जो है ना 1 हफ्ते का समय देते हैं। अगर 1 हफ्ते में अगर जो सड़क नहीं बनती है, यहाँ से पुलिया नहीं बनती है, तो 10वें दिन यहाँ पर हमारा टेंट लगेगा, हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। सारे अधिकारी लोग, वो क्या उनके बाप भी आएंगे यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा, एक बार मैं दिखाऊंगा, वो देखिए कैमरा, अगर मैं वहाँ पे दिखाऊं तो कितने सावधानी से उनको बेचारों का आना है। यूके 14 ये मतलब अभी नई गाड़ी है, नई लॉन्च उन्होंने करी है बेचारी गाड़ी, और उस गाड़ी की हालत अगर वो रोज यहाँ से आना जाना करते होंगे तो शायद 1-2 साल और तक अगर वो जिएंगे तो उनका सर्विस सेंटर वाला पता क्या बोलेगा, भाई साहब गाड़ी के नीचे का पलड़ा बदल दीजिए, ऊपर हम कर ठीक ही है, नीचे ठीक कर दीजिए। ये बहुत विडंबना है। 2027 3 बार भाई साहब कह रहे हैं, 3 बार वो मटेरियल डाल चुके हैं। अच्छा, मटेरियल भी डालेंगे तो भी आपत्ति है। मटेरियल डाल देंगे तो पानी बनेगा, कीचड़ होगा, गाड़ी फंस जाएगी, तो उस तरीके से भी तब यहाँ पे काम नहीं हो सकता। ये तक नीचे लग रहे हैं, इतने बड़े टेम्पो छोटे, ये भी लगेगी। कंफर्म है कि ये भी गाड़ी नीचे लगेगी। तो वो देखो लग गई, आवाज आ रही है। वो भाई 3 पहिए पे आ रहा है, यहाँ पर रोजाना ऐसे चलती हैं सवारियां, वो पलट जाती है। तो ये व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कोई कैजुअलिटी हो तो बेफिक्र होकर आप घर पे बैठ जाइए, कैजुअलिटी का इंतजार कीजिए। लोग उस कैजुअलिटी को लेके आपके दफ्तर तक भी पहुंच जाएंगे शायद, मगर ऐसा स्थिति यहाँ पे ना हो तो इससे भी संज्ञान लीजिए। मगर बने रहेगा लोकार्पण के साथ। कब ये ठीक होता है? ठीक 6ठे दिन हम यहाँ पे वापस मौजूद होंगे। ये रिकॉर्डेड है, उस दिन लाइव करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।